अनिकेत जी की हालत में कोई सुधार नहीं है। बस हमें हमारे सवाल का जवाब मिल गया। अच्छा है ना, सिंदूरा उन्हें फंसा नहीं सकेगी। तो है, पर वो अजी बहुत बुरा लगता है। जीजा जी बेचारे वो किसी और के करने की सजा भुगत रहे हैं। लेकिन विद्या, इस वक्त तो हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि अच्छा हुआ अनिकेत जी की हालत ठीक नहीं हुई है। भगवान ने ही उन्हें सिंदूरा की इस साजिश से बचा के रखा हुआ है कि नहीं? अरे बुआ जी, विद्या, क्या बातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं बेटा, वो हमारे कुछ जेवर हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। विद्या, महुआ और चंद्रा के लिए हमने जेवर निकाल लिए हैं। हमारे कमरे में आइएगा, हम बताएंगे आपको। हम चलते हैं। विद्या, मेरी जैकेट। जी जी विद्या, क्या बात है, इतनी सीरियस? सब ठीक है ना? हम कहाँ सीरियस हैं, बल्कि सीरियस तो आप लग रहे हैं। पता है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगा था कि ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होंगे, सबसे हसीन लम्हे। और देखो ना, मैं कितना सीरियस हो गया हूं। दिन भर बस यूं मुंह लटकाए घूमते रहता हूं। और तो और मैंने तुम्हें बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है, बोरिंग एंड सीरियस। नहीं पता है क्या, हमें इसे यहीं रोकना होगा बस। सोचो, वो हसीन पल जो कल हमारी जिंदगी में आएंगे, जब जूनियर हमारी जिंदगी में आएगा और वो हमें इस तरह देखेगा, उदास, सीरियस, बोरिंग। नहीं, नॉट गुड। हाउ कैन वी बी लाइक दिस? नहीं। ओके, चलो आज से हम एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि तुम और मैं, हम दोनों, कुछ भी हो जाए, हम हमेशा हमेशा खुश रहेंगे। और पता है क्या, मैं मिस्टर राठौर से कहूंगा कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को खत्म करें। विद्या, घर का माहौल खराब हो रहा है, सब बहुत उदास हो गए हैं और इससे फायदा भी क्या? हाँ, गुड आइडिया, राइट? एक्सक्यूज मी। जी मिस्टर गुप्ता। जी। कब और किसने? देखिए आप, रिलैक्स, मैं पता करवाता हूं। जी। हाँ, सब ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है विद्या, सब कुछ ठीक है। बस ऑफिस में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, नॉर्मल। पक्का? पक्का पक्का पक्का। अरे तुम भूल गई, रेजोल्यूशन, विद्या स्पेशल। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके, ठीक है, बाय। मिस्टर राठौर जी, मेरे मैनेजर का भी फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई है जो हमारी कंपनी के शेयर्स मार्केट से धड़ाधड़ खरीद रहा है। मुझे पता करना है कि वो शख्स कौन है। डू यू गेट मी? जी हाँ, ये आज ही का डेवलपमेंट है। जी देखिए, कोई है
कोई है जो हमारी कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहा है, वो भी नाजायज तरीके से। एंड आई एम नॉट लाइकिंग दिस। ओके, मैं वेट कर रहा हूं जी। दी, दी, मैं कुछ दिनों से आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। दी, मैं जानती हूँ कि जो कुछ राजीव और मेरे बीच में हुआ है उससे आप खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ, मेरे और राजीव के बारे में, और मैं इस मामले के बारे में क्या महसूस करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हें करना था वो तुम कर चुके हो। अब मुझे कुछ भी बताने से या कहने से क्या फायदा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। दी, प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनिए। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई भी बात। अपने बच्चों की तरह पाला मैंने तुम्हें और चंद्रा को। सोचा कि कुछ भी करने से पहले मेरी बहनें मुझसे जरूर पूछेंगी। लेकिन लगता है तुम पर भी गैरों का असर होने लगा है। दी, प्लीज ऐसा मत कहिए। महुआ, तुम्हें अपना चुनाव करना होगा, अपने या गैर। गैरों का तो मेला लगा हुआ है इस घर में। तुम दो कश्ती की सवारी नहीं कर सकती महुआ। जब जी चाहा गैरों की मदद ले ली और फिर रोती हुई अपनी दी के पास आ गई। ये फैसला तो तुम्हें करना ही होगा। दी, क्या मेरी खुशियां आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? दी, मेरी रो क्यों रहे हैं ऐसे? विद्या, मुझे नहीं पता कि मैं सही कर रही हूँ गलत। सब मुझसे इतना नाराज है। मैं चंद्रा को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी विद्या। मैं सच कह रही हूँ विद्या। दीदी, हम भी तो ये बात जानते हैं ना कि आप बिल्कुल गलत नहीं है। आपने प्यार ही तो किया है ना, और प्यार कभी गलत नहीं होता। और फिर आप तो अपने प्यार का त्याग देना चाहती थी, उससे क्या होता? राजीव जी तो प्यार नहीं करते ना चंद्रा दीदी से, तो फिर वो उनके कैसे हो सकते थे? बल्कि आपके त्याग देने से तो तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाती। हमें लगता है आपने जो किया बिल्कुल सही किया। आपने सही कदम उठाया है। थैंक्स विद्या। जब मेरी अपनी बहनें मेरा साथ नहीं दे रही, तुम मेरा साथ दे रही हो। क्या हम आपकी छोटी बहन नहीं है?
मुझसे बात ही नहीं की। क्या बात है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आज सुबह से बहुत व्यस्त थे, इसलिए समय नहीं मिला। पर अब तो वक्त है ना, और मम्मा भी कहीं नजर नहीं आ रही। अब हम खूब सारी टॉकिंग करेंगे, ठीक है ना? शालू, दूर रहे उससे। हेलो, तुम दोनों में कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। हाय जीजू। हाय दी। क्या हुआ? तुम्हारे जीजू सोए हैं, जाग जाएंगे। उप्स, आई एम सॉरी। मैं तुमसे बात ही करना चाह रही थी। यहाँ आओ। बताइए। सागर, मुझे ऑफिस से पता चला कि कोई हमारे शेयर्स खरीदे जा रहा है। कौन है वो? नहीं दी, अब तक नहीं। मैं 2 दिन ऑफिस क्या ना जाऊं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। I mean, वैसे तो तुम हो, लेकिन सागर, ये जो कोई भी है ना, ये बहुत गहरी चाल चल रहा है। बेटा, ऐसे तो वो हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लेगा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है वो ये सब छुप के क्यों कर रहा है। सागर, इसे हमें किसी भी तरह रोकना होगा। रोक लेंगे दी, सब कुछ रोक लेंगे। एनीवेज, फिलहाल हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आप बताइए जीजू कैसे हैं? इजी पैरा? वैसे ही है, कोई चेंज नहीं, कोई सुधार नहीं, पहले जैसे ही है। दी, चेहरा, जीजू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम सब जीजू से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें ठीक होना पड़ेगा हम सब के लिए। उप्स, एक्सक्यूज मी। जी मिस्टर राठौर। उस शख्स का पता चल गया है जो आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदने में दिलचस्पी ले रहा था। कौन है वो? बहुत हिफाजत बरती गई है। इस बात का खास तौर से ख्याल रखा गया है कि उसका नाम कोई न जान पाए। मिस्टर राठौर, कौन है वो? पता करना काफी मुश्किल था, लेकिन पता चल ही गया। मिस्टर राठौर, वो कौन है? I'm sorry सागर साहब, मैं जानता हूँ आपको ये सुनकर बड़ी हैरत होगी और बहुत मुमकिन है कि आपके दिल को भी ठेस पहुंचे, लेकिन क्या करूं? सच सामने रखना मेरा पेशा ही नहीं बल्कि मेरा फर्ज भी है। सच्चाई ये है कि इस पूरे मामले के पीछे जो शख्स जिम्मेदार है वो कोई और नहीं बल्कि मामले के पीछे जो शख्स जिम्मेदार है वो कोई और नहीं बल्कि आप ही के जीजा जी हैं, मिस्टर अनिकेत सिंह। मिस्टर अनिकेत सिंह। क्या हुआ सागर? हाँ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ बताओ ना। वो उन शेयर्स के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। कोई बात नहीं है, बस यूं ही। आप परेशान मत होइए। इट्स ओके। मैं चलता हूँ। मैं क्यों परेशान होने लगी? मेरी तो हर मुरादें पूरी हो रही है। जैसा जैसा मैं चाहती थी सब कुछ वैसा ही हो रहा है। छोटे छोटे दाव बहुत खेल लिए, ध्रुव की चाल चलने का मौका अब आ गया है।
अब मेरी बारी। तो शालू दीदी, अब तो सीढ़ी बाद में चढ़ती है, उससे पहले तो आपको सांप आके काट लेता है। अरे विद्या, अरे क्या बात है, पूरी पलटना यहाँ पर, क्या खेल रहे हैं आप लोग? सांप सीढ़ी। सांप सीढ़ी। सब ठीक है? हम कुछ लेकर आए आपके लिए? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं विद्या, बहुत नाराज। हद होती है यार। तुम पता नहीं, मेरे मन में जो होता है तुम पढ़ लेती हो। अरे जो सवाल मुझे तुमसे पूछने चाहिए वो तुम मुझसे पूछ रही हो। दिस इज नॉट डन, दिस नॉट फेयर। बेईमानी है ये। मिसेस सिंह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल डरा दिया था आपने हमें। अरे खेलिए ना, आप लोग बातें बहुत करते हैं। भारत, अब मिस्टर ओशन, आप भी हमारे साथ खेलो ना। भारत, मैं बहुत थका हूँ, नेक्स्ट टाइम पक्का। मिस्टर ओशन, आप मेरे साथ कभी भी नहीं खेलते हो। आपको पता है मैं कितना बोर हो जाता हूँ। हम लोग पहले की तरह साथ साथ क्यों नहीं खेल लेते? खेलेंगे बेटा, सब खेलेंगे। मैंने सारे परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बना लिया है। पिकनिक? पिकनिक? कल हम सब अपने फार्म हाउस जाएंगे, पूरा दिन वहीं बिताएंगे, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। तब तो खूब फन आएगा, है ना चीनू जी? राइट कह रही हूँ ना मैं? जी जी। मैं तो पकड़म पकड़ाई, लुपा छुपी, क्रिकेट सब कुछ खेलूंगा। हाँ। सागर जी तुम आज रात को ही सारी तैयारी कर लेना। दी, मेरे लिए जाना मुश्किल है, आप जानती हैं ऑफिस से इतना काम पेंडिंग है। आप लोग जाइए ना, एंजॉय कीजिए ना। दादा प्लीज चलिए ना, बहुत दिनों के बाद साथ में बाहर जाने का मौका मिला है। आप भाभी को देखिए, सारा टाइम घर पे बैठी रहती हैं। इनको भी राहत मिल जाएगी। चलिए ना, बाहर चलते, मजा आएगा। नहीं, हमारा जाना इतना जरूरी थोड़ी है। इन्हें जब काम है तो हम दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। आप लोग जाइए, खूब मौज मस्ती कीजिए वहां पर। नहीं विद्या, ऐसा नहीं होगा। या तो हम सब साथ जाएंगे या तो कोई भी नहीं जाएगा। वैसे भी ये सारा प्रोग्राम मैंने सागर के लिए बनाया था। पिछले कुछ दिनों में मेरा भाई बहुत परेशान रहा है। मैंने सोचा एक दिन यहाँ से बाहर जाएगा, बच्चों के साथ खेलेगा तो कुछ तो तनाव कम होगा। दी, मैंने कहा ना आपसे, इस बार मुश्किल है, बहुत सारा काम है। आप लोग जाइए ना, या फिर एक काम करते हैं, हम इस पिकनिक को पोस्टपोन कर देते हैं। दैट बी फाइन। ठीक है सागर, मैं जाकर अनिकेत से कह देती हूँ कि हम कल नहीं जा रहे हैं। जी। बेचारे, तरस आता है मुझे उन पर। वो बहुत खुश थे ये जानकर कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं। उनका बहुत मन कर रहा है कि वो घर से कहीं बाहर निकले। महीनों से उस एक ही कमरे में पड़े हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अनिकेत कहाँ जिद करते हैं। और जब मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम्हारे काम की वजह से हम नहीं जा पा रहे, तो हम श्योर उन्हें कोई शिकायत भी नहीं होगी। मैं उन्हें बता के आती हूँ। दी,
मैंने फैसला किया है कि मैं जाऊंगा पिकनिक के लिए। और आई थिंक हम सब तैयार हैं। क्यों? बिल्कुल तैयार। चलो चलते हैं पिकनिक के लिए। थैंक यू सागर। दी, थैंक यू किस बात की? तुम नहीं जानते पिकनिक के लिए हाँ कहकर तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। तुम जानते हो अनिकेत बहुत खुश होंगे। मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ। जी। ओह यस, अभी हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। हाँ, बहुत फन आएगा। चीनू जी चलिए ना, जल्दी जाके तैयारी करते हैं। पिकनिक यस। आपको बिल्कुल मन नहीं है ना जाने का? पहले नहीं कर रहा था, मगर अब कर रहा है। अब मन कर रहा है कि तुम, मैं और जूनियर हम तीनों बाहर चले। और वैसे भी आई थिंक ये जूनियर की पहली आउटिंग होगी, राइट? अब चलो स्माइल करो और इधर आओ।